यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टौ अंगानि योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याति न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् प्राणः पिता प्राणः माता प्राणः भ्राता प्राणः श्वसः प्राणः आचार्य प्राणः ब्रह्मण इति। लंबे गहरे श्वास लें और छोड़ें एक अनुष्ठान की तरह। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो देशाभिमान मन शुद्ध कर दो। चित्त शुद्ध हो जाएगा और जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो जाएगा। अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए और साथ ही उद्बुद्ध करने के लिए चित्त शुद्ध होगा और उद्बुद्ध होगा। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदति। और जब हम शुद्ध हो जाते उद्बुद्ध हो जाते हैं तो विश्व देवा यजमानस्य सीदति। सारे विश्व की दैवी शक्तियां हमें आश्रय पाती हैं। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से 5 सेकंड में श्वास लेना और छोड़ना ये सामान्य गति, 2.5 सेकंड में लेना और छोड़ना ये मध्यम गति, और 1 सेकंड में लेना और छोड़ना दोनों ही हो गए तो तीव्र गति। जैसे जिसका सामर्थ्य वैसे करें। प्रार्थना पूर्ण हृदय से योग का जब पुरुषार्थ करते हैं, प्रार्थना और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के सातत्य से हमारी साधना भी सिद्ध होती है और जीवन में सारी सफलताएं और सारी विजय हमें मिलती है। ये जीवन में समाधि का भी मंत्र है और सफलता का भी मंत्र है। आध्यात्मिक दृष्टि से सबको समाधि में रहना है, समाधान में रहना है, सहज रहना है। समाधि शब्द आज के लोगों को कम समझ में आता है, तो उनको प्रसन्नता तो आता है, तो सहज रूप से प्रसन्न रहना है, पूर्ण प्रसन्न रहना है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, जॉय, पीस के साथ जीना है, पूर्ण संतुष्टि के साथ, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधि, पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण आनंद, उत्साह, निर्भयता, उत्सव की तरह जीवन को जीना है। और योग से ही जीवन उत्सव बनता है। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हर द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो, हर द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, कमजोरी हो, धीरे धीरे करना। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। श्वासों के साथ दिव्यता का आधान हो रहा, शुभ का आधान, शक्ति का आधान, सद्ज्ञान का आधान, सद्भाव का आधान, सन्मति से, सम्यक मति से, सम्यक भक्ति से, सम्यक कृति से, सब प्रकार की विद्या विभूति से, सब प्रकार की दिव्यता से हम युक्त होते हैं भस्त्रिका करके। दिस इज नॉट ओनली ए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वी आर इनहेलिंग द ब्रेथ और एक्सहेलिंग द ब्रेथ। दिस इज initial process of breathing. Through breathing
we are achieving divine knowledge, divine emotions, divine power. So this is a divine process of divine transformation. ये divine expression, divine transformation का, और जिनके शरीर जर्जरित हो गए उनके डिवाइन रिजुवनेशन का प्रोसेस है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन रिजुवनेशन, डिवाइन एक्सप्रेशन. ये बहुत ऊंची प्रक्रिया है. सब कुछ रूपांतरित हो रहा है, सब कुछ रूपांतरित हो रहा है. सब प्रकार की दिव्यता का आधान हो रहा है, समाधान हो रहा है. आशा लिए आए तेरे ही द्वारे, माता पिता तुम ही सहारे. प्राणः पिता, प्राणः माता, प्राणः भ्राता, प्राणः सखा, प्राणाचार्य, प्राण ब्रह्म. ये प्राण माँ भी है, पिता भी है, भ्राता भी है, सखा भी है, गुरु भी है, आचार्य है. एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म दिव्य जन्म हमें इसलिए योग से मिलता है. द्वितीय जन्म, दिव्य जन्म मिलता है. जो मुरझा गए हैं जीवन, रोगों से, व्याधियों से तड़पते तड़पते, बिलखते बिलखते अब मौत के करीब पहुंच चुके हैं. अब लग रहा है मरे ही पीछा छूटेगा इन व्याधियों से, बीमारियों से. नहीं, न मरिष्यति मां विभे सर्वो वै तत्र जीवति घोरस्व. तो मरेगा ही. हौसला रख, हिम्मत रख, योग कर, ध्यान कर, प्राणायाम कर, भगवान का आश्रय ले. तुझे नव जीवन मिलेगा, नई दृष्टि मिलेगी, नई शक्ति मिलेगी, नई भक्ति मिलेगी. आशा लिए आए तेरे ही द्वारे, माता पिता तुम ही सहारे. माता पिता तुम ही सहारे. अपनी उपस्थिति से हर पल को भर दो, अपनी उपस्थिति से हर पल को भर दो. हरोदेश अभिमान मन शुद्ध कर दो, हरोदेश अभिमान मन शुद्ध कर दो. प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरोदेश अभिमान मन शुद्ध कर दो, हरोदेश अभिमान मन शुद्ध कर दो. तुम्हारी ही शक्ति से सृष्टि के चलते, हर पल दिए देखो गगन में जलते. तुम्हारी ही शक्ति से सृष्टि चक्र चलते, हर पल दिए देखो गगन में जलते. अभय बनो मुझको तुम ऐसा वर दो, अभय बनो मुझको तुम ऐसा वर दो. हरोदेश अभिमान मन शुद्ध कर दो, हरोदेश अभिमान मन शुद्ध कर दो. प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरोदेश अभिमान मन शुद्ध कर दो. तेरी ही आज्ञा से, तेरी ही आज्ञा में चलते रहे हम. लंबे गहरे श्वास भरते हुए, सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से. मैंने कहा तीव्र संवेगानामास ईश्वर पर ध्यानात् तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्वाभ्यास. एक ब्रह्म तत्व, एक प्राण तत्व, एक भगवान का आश्रय. और मैं बार बार कहता हूं,
भगवान की शरणागति में रहना, यह आधी बात हुई अभी। और जैसे भगवान हमारी आत्मा में, जैसे परमात्मा हमारी आत्मा में प्रेरणा करते हैं, संदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, उपदेश देते हैं, उसी भगवान के विधान के अनुरूप जीना, भगवान की शरणागति में रहना और भगवान के विधान के अनुरूप ही जीना। संस्कृतेन गम्य महिमाश्रुतेन। एक क्षण के लिए भी आत्मा में जो परमात्मा की प्रेरणा, निर्देश, संदेश, उपदेश होता है, उसका अनादर नहीं करना, उसी मार्ग पर चलना। तेरी ही आज्ञा में चलते रहे हम, पल पल सजगता में ढलते रहे हम। एक एक पल, एक एक क्षण भगवान के निर्देशों, भगवान के आदेशों का, संदेशों श्रवण करना, सुनना, आत्मा में परमात्मा की पुकार, आवाज, संदेश, निर्देश पर उतरते हैं। जो संदेश निर्देश उतरे थे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि ऋषियों की आत्मा में, साक्षात कृत धर्माणु ऋषि, जो संदेश निर्देश उपदेश थे भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गोविंद सिंह के, संत ज्ञानेश्वर, वशिष्ठ जी के हृदय में, शंकर देव, माधव देव के हृदय में, जो संदेश उतरे थे रामानंद आचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य जी के हृदय में, महर्षि दयानंद, विवेकानंद, शरविंद के हृदय में, वही संदेश, वही निर्देश भगवान हमारे हृदय में भी दे रहा है। कोटि कोटि ऋषियों की आत्मा में जो संदेश, निर्देश, उपदेश उतरे थे, जो वेद ज्ञान उतरा था, यस्मिन् में जो उनसे यस्मिन् प्रतिष्ठित आराधना भाग्यवारा यस्मिन् सिद्धम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्प। तेरी ही आज्ञा में चलते रहे हम, हर पल सजगता में ढलते रहे हम, बालक से गोदी में पलते रहे हम, बालक से गोदी में पलते रहे हम। श्रद्धा समर्पण के भावों से भर दो, श्रद्धा समर्पण के भावों से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर 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 दो। शुद्धिकरण की साधना है। शुद्धिकरण, प्रार्थना, ध्यान, समाधि, ये घटित होती है सहज क्रम, सहज मार्ग प्राणाहुति। हार्टफुलनेस मेडिटेशन में हमारे एक वरिष्ठ अग्रज भाई है, उनके यहाँ ध्यान योग का अभ्यास ही सब साधक करते हैं और उसमें मुख्य तत्व है शुद्धिकरण, विशुद्धिकरण, क्लींजिंग, देन प्रेयर, देन मेडिटेशन। क्लींजिंग, प्रेयर, मेडिटेशन। जो शुद्ध हो गया वही तो बुद्ध हो पाएगा। जिसका शरीर, जिसकी इंद्रियां, जिसका अंतःकरण अशुद्ध है, जहां अशुभ ही अशुभ भरा हुआ है, कचरा ही कचरा भरा हुआ है, उसमें कैसे भगवान उतर पाए?
कपालभाति करें, मन में फुआरी नहीं लगाई, मन में झाड़ू नहीं लगाई, कैसे आएंगे भगवान? कपालभाति प्राणायाम करते करते आओ, भजन का भी श्रवण करते हैं और मूलाधार से सहस्रार तक अंतः ज्योति जागृत होगी, अंतः चक्र शुद्ध होंगे। अष्ट चक्रों में ध्यान करते हैं कपालभाति। हमने सारी व्याधियां तो योग से मिटाई है। एक बहुत बड़ी बात वापस कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, एक ही सत्य को कई बार दोहराने से वो सत्य और ज्यादा गहरा प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रार्थना और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के सातत्य से ही साधना सिद्ध होगी, सफलता मिलेगी, जीवन में सब प्रकार की विजय मिलेगी। शरीर विज्ञान, एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम से लेकर के कितना गहरा है, 37 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल में 3 बिलियन बेस पेयर्स। उन सेल से बनने वाले उत्तक माने अलग अलग जीन्स क्रोमोसोम्स जो डीएनए है, उनका एक समूह, उनसे अलग अलग उत्तक, उनसे अलग अलग अवयव, उनसे पूरा शरीर तंत्र, इस वो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इस पिंड में परमात्मा ने समेट दी। बड़ी अद्भुत रचना है। एक एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य विधाता पिता परमेश्वर ने दिया। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये नहीं लगता जो बाहर बताए हुए बनाए हुए मैंने देखे हैं। मुझे तो कुछ आकर्षण दिखा नहीं उनमें, कहीं असली कहीं नकली बना रखे। ये 7 वंडर्स हैं, कोई कहता है ये 8 हो गए, अब 9 हो गए। सारे वंडर्स हमने देखे, उन सब वंडरों में कहीं हम तो कहीं वंडर कोई दिखा नहीं। लेकिन कपालभाति प्रणाम करो, अंदर ओहो एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, उनसे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन्स, उनसे बनने वाला पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, थियोडासिस, स्पिरिटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक वॉलंटरी सिस्टम। इस सिस्टम के आगे भी एक सोल, उसके ऊपर भी एक सुपर सोल। क्या व्यवस्था है भगवान की। लेकिन ये सब कब पता लगेगा? नहीं तो खाली बातें ही बातें रह जाएंगी जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा। करे, इससे तन भी शुद्ध होगा, इससे मन, चित्त, चेतना, आत्मा सब शुद्ध। ये योगिक कर्म है। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मा शुद्ध है। योगी जो भी कर्म करता है, योग कर्म, खेती का कर्म, बिजनेस व्यापार का कर्म, अध्ययन अध्यापन का कर्म, जो भी कर्म करता है उसकी चित्त की शुद्धि होती है और इसी से ही पूर्ण ज्ञान उतरता है। गुरु और शास्त्र में हमने सुना है कि सारे वेद शास्त्र ये सब अपरा विद्या है। जब तक परा विद्या अवतरित नहीं तो परा विद्या कैसे उतरेगी? वो योग के प्रयोग से उतरती है, वो कर्म योग से उतरती है। योगिना कर्म कुर्वन्ति, ये कर्म योग है, आंतरिक कर्म योग, कपालभाति, आत्मशुद्धि के लिए। और इससे यथार्थ बोध होता है। इसी को कहा बुद्ध दर्शन में शील समाधि प्रज्ञा। इसी को कहा तत्र द्वेह विद्ये वेदितव्य अपराच पराजय ब्रह्म विदा वदन्ति। कबीरा मन निर्मल भाया, कबीरा मन निर्मल भाया, जैसे गंगा तीर। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। हरि पाछे पाछे फिरे, कहत कबीर कबीर। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे
आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं तू धोया, मन का मैल नहीं तू धोया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कल हो, हर कोने कलमश कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां भावना दश चित्त प्रसाद विशाखावा जगदीश्वर वीतराग विषयं प्रचर्धन विधारणाभ्याम वा प्राण। संयम अपने चित्त को शुद्ध करने के उपाय, इनकी बिना शुद्ध हुए कोई बुद्ध हो ही नहीं सकता। यही उपाय बताए सब शास्त्रों ने, सब ऋषियों ने, सब संतों ने, महापुरुषों ने, और यही जीवन का सत्य है, यही साधना का सत्य है। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हो अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से, वो सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन हो निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते शाक विदुर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते शाक विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं तू धोया, मन का मैल नहीं तू धोया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
धूतिर्बस्तिस्तथा नेतिस्त्राटकम नोलिकम तथा धूतिर्बस्तिस्तथा नेतिस्त्राटकम नोलिकम तथा कपालभाति शैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते। योग में षटकर्म इसी के लिए करते हैं कि शरीर शुद्ध हो जाए, आसन प्राणायाम के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा और धर्माचरण के द्वारा, सेवा के द्वारा, सेवा के द्वारा योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो सेवा नहीं करेगा उसका चित्त शुद्ध हो ही नहीं सकता, वो पाखंडी है, वो ढोंगी है, वो साधना के नाम पर, समाधि के नाम पर, योग अध्यात्म के नाम पर कलंक हैं, जो कोई सेवा नहीं करते और बस अकर्मण्य होकर के, प्रमादी होकर के, पलायनवादी होकर के, और कह रहे हैं कि बस हमको भगवान मिल गए। इसको नवधा तुष्टि कहा है हमारे शास्त्रों में कि ऐसे बस हमने दाढ़ी मूछ रख लिया, हमने जटाएं रख ली, हमने ऐसे वस्त्र पहन लिया, हमने धोना जमा लिया, हमने मौन कर लिया और बस हमको भगवान मिल जाएंगे। कोई ऐसे भगवान इतना सरल तत्व नहीं है। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में पूरे अमेरिका जितनी दौलत या सारी दुनिया की जितनी कुल कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी है, उस सारी दुनिया की संपत्ति यदि किसी को मिल जाए उससे भी बड़ा है ये भगवत पद, निर्वाण पद, मोक्ष पद। वो मिले तो ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। उसके लिए साधना भी करनी पड़ेगी, सेवा भी करनी पड़ेगी, सुमिरन भी करना पड़ेगा, भजन भी करना पड़ेगा। उसके लिए शरीर को भी शुद्ध करना पड़ेगा, इंद्रियों को भी शुद्ध करना पड़ेगा, मन को भी शुद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धस्त तो याति परा। अनेक जन्म लग जाते हैं भाई इसमें। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्ध यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेदित। अपरा विद्या परा विद्या, माने सारे वेद शास्त्र। अपरा विद्या चाहिए, अपरा विद्या के बिना परा विद्या भी सिद्ध नहीं होगी। अपरा विद्या बोध है, जानना है। परा विद्या जीना है, जानना और जीना दोनों साथ साथ। जानना पहले फिर जीना। कुछ खाली जानने में धींगा मस्ती कर रहे हैं, कुछ जीने के लिए धींगा मस्ती चल रही है, खींचातान चल रही है। कपालभाति ऐसे 5-10 मिनट लगातार करना, आधा घंटा लगातार करना, सारी व्याधियां मिट जाएंगी। एक सत्य, व्याधियों की निवृत्ति, व्याधियों की समाप्ति। दूसरा सत्य, समाधि की प्राप्ति। भगवान ने सारा सामर्थ्य दिया हुआ है अंदर। ये सब बातें बार बार सुनते हैं। इस पिंड में सारा ब्रह्मांड है, सारी शक्तियां, सारा ज्ञान है, सारी औषधियां हैं, सारी ऊर्जाएं हैं, सब कुछ भीतर है, लेकिन वो है बीज रूप में। अब उस जो बीज रूप में है उसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेशन। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी है और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति यही है। एक्सप्रेशन को अभिव्यक्ति कहते हैं हमारे यहाँ। उसको अभिव्यक्त करना है भीतर सब कुछ है, भगवान तो है ही, और वो अभिव्यक्ति भी हो रहा है। उस अभिव्यक्ति की अनुभूति, पहले तो अभिव्यक्ति और उस अभिव्यक्ति की अनुभूति, और ये सब होगा सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति के द्वारा। ऐसे ये क्रम है, इसको अपनाना पड़ेगा। तो कपालभाति ऐसे करें, अनुलोम विलोम भी लय के साथ करें। तो 3 बड़े सत्य में कह रहा हूं, एक्सप्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिजुविनेशन। माना किसी भी कारण से, गलत आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव से, गलतियों से तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो गई, फिर वेदों में भी इसके लिए बार बार प्रार्थना की गई है। बलमसि बलम मय, ओजोसि ओजो मय, मंड्योरस्य मंड्यम मय,
बहुत बार प्रार्थनाएं की गई, कई प्रकार से प्रार्थनाएं की गई। पुनरेहि वाचस्पते, प्रभु पुनः हमें शक्ति प्रदान करो, हमने भूल की है, हमसे दोष हुए, हमने गलतियां की। तो फिर से भी मनुष्य आंखों की, कानों की, मस्तिष्क की, फेफड़ों की, हृदय की, लीवर की, किडनी की, पेनक्रियास की, स्किन की, हड्डियों की सब शक्तियां क्षीण हो गई, डीजनरेशन हो गया है। उसको रिज्यूनेट कर लेते, रिज्यूनेशन भी हो जाता है। सब केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस तो होता है, ये वात पित्त कफ का, एनोरिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, सब कुछ का, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त का, चेतना का, बॉडी माइंड सोल का बैलेंस होना, रिजुवनेशन होना, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होना, डिवाइन एक्सप्रेशन होना, दिव्य अभिव्यक्ति, दिव्य अनुभूति, यही तो मुक्ति है। मुक्ति अब ऐसे कि मैं मुक्त हूं, बस मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, बस ऐसा सोच लिया, इतने मात्र से बात नहीं बनेगी। ये तो बहुत बड़ा सत्य है जो इसको कह सके कि मैं मुक्त हूं, मुक्त हो, मुक्तो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम। ये कहने के लिए कितने जन्म तप करना पड़ेगा कि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवो हम, शिवो हम। जिसको देखो वही शिवो हम ब्रह्मास में कर रहा और सुल्फा लगा रहा है। ऐसे थोड़ी होता है कि आप हम ब्रह्मास में बोल रहे हैं और दुराचार कर रहे हैं, वे विचार कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, प्रमाद में पड़े हुए हैं। ऐसे नहीं बनेगी बात। हाँ, अनुलोम विलोम। वही सच्चिदानंद आत्मा तू है, लेकिन ये होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत साधना करनी पड़ेगी। वही सच्चिदानंद आत्मा तू है, लेकिन इस अनुभूति के लिए कितने बड़ी मति भक्ति कृति करनी पड़ेगी तुझे, ये मत भूल। शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सच्चिदानंद तू है। वही आत्मा सच्चिदानंद तू है। शिवोहम 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 शिवोहम, जिसे अस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। जिसे अस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंद तू है। वही आत्मा सच्चिदानंद तू है। जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, ज़मीं आसमां और ये सागर उसी का। वही आत्मा सच्चिदानंद तू है। वही आत्मा सच्चिदानंद तू है। शिवोहम 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 शिवोहम
अहम ब्रह्मास्मि त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप। इस अनुभूति के लिए एक एक घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। इस अनुभूति के लिए एक एक क्षण सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, होश पूर्वक जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक क्षण भी पापों की ओर न बढ़े, धर्म का आचरण करें, शीलवान होकर के जिए, शील समाधि प्रज्ञा युक्त होकर के जिए, यम नियमों का आचरण करें। एक क्षण के लिए भी अशुभ विचार न आए, एक क्षण के लिए भी दुर्विचार न आए, दुर्भावना न आए। दुष्कर्म करना तो बहुत दूर की बात है, दुष्कर्म करने की इच्छा भी ना हो, तब जाकर के ये अनुभूति हमारी दृढ़ होगी। इसके लिए जीवन को बहुत दिव्यता से जीना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे बस खाली भजन गा दिया या महावाक्य का उच्चारण कर दिया, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं। यदि गलत कर रहा है तो भ्रम है, ब्रह्म नहीं है। शुभ में, दिव्यता में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। और उसके लिए अष्टांग योग का पालन, इसी को राजयोग का, उसी के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग। श्रीमद् भगवद गीता में आत्म संयम योग का है, उसको भी बताएंगे। उसी के लिए विभूति योग का है, उसी के लिए ही सारा साधना का विधान है, योग का विधान है, संयम का विधान है। अमर आत्मा है ये वेदों ने गाया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। अमर आत्मा है ये वेदों ने गाया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। अमर आत्मा है ये वेदों ने गाया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। वही आत्मा सच्चिदानंद तो है, वही आत्मा सच्चिदानंद तो है। शिवोहम 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 शिवोहम। वही आत्मा सच्चिदानंद तो है, आनंद तो है, सच्चिदानंद तो है, सच्चिदानंद तो है। ये कपालभाति, ये अनुलोम विलोम ऐसे लय के साथ करने से तन भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है, बुद्धि भी शुद्ध होती है। अलग अलग घटक हैं, अलग अलग घटक हैं, अलग अलग चरण हैं ये मुक्ति के। और सब दिशाओं से हमें मुक्त होना पड़ेगा। आहार के स्तर पर मुक्ति, सात्विक आहार है तो आहार के स्तर पर मुक्ति हो गई। विचार के स्तर पर मुक्ति, सात्विक विचार, एक कण भी गलत आहार का नहीं जाना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांसाहार चल रहा। लॉकडाउन खुला तो लाखों लोग लाइनों में लग गए पूरे देश में दारू पीने के लिए, और कह रहे हम रामकृष्ण की संतान हैं, हम बुद्ध के वंशज हैं। दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, बुद्ध के वंशज बता रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, मध्यम शरणम गच्छामि हो रहा है। दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, और ये पाखंड है।
बुद्ध के नाम पर। सतनाम वाहे गुरु जप रहे हैं और पगड़ी लगा करके दारू के ठेके पर खड़े हैं। शर्म नहीं आती। सिर पे चोटी है, गले में जनेऊ पहन रखी है और दारू लेने के लिए खड़े हुए हैं पंडित जी। दारू लेने के लिए खड़े हुए हैं यादव साहब, राजपूत साहब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, ओबीसी, सब भगवान राम और कृष्ण का वंशज बता रहे हैं अपने आप को। और बोले जो है हम तो अग्रसेन के वंशज हैं। और अग्रसेन जयंती के अंदर पता लगा 10 ट्रक दारू पिला दी पार्टी में। मैंने वो भी समय देखा है। मैं कोई बहुत बुढ़ा नहीं हो गया हूं और बहुत अभी भी खुद 5-10 साल का बालक भी नहीं हूं। इन 50 सालों में 5 दशकों में मैंने देखा है मानी कैसे कैसे बदल गए। जिसको अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, वैश्य कहते हैं, शूद्र कहते हैं, जो भी नाम बोलो, मूल निवासी बोलते हैं, कोई अपने आप को दलित बोलते हैं, महादलित बोलते हैं, वनवासी बोलते हैं। भाई अपने पूर्वज तो सब बहुत पवित्रता से जीते थे। दलितों के आदर्श तो महर्षि रविदास और वाल्मीकि मानो। हम उस दृष्टि से भी अपने अपने घर महापुरुषों को भी बांटने, वैसे महापुरुषों में बंटवारा ठीक नहीं, लेकिन भाई ये तो कोई दारू नहीं पीते थे, अब दारू पीने के लिए लाइन में लगे और कह रहे हैं हम हमारे पूर्वज महान थे, हम महान हैं, हमारा भारत देश महान है। जिस ट्रक में दारू जा रही है उसके भी पीछे लिखा हुआ है मेरा भारत महान, बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला। अब अपना मुंह काला किए हुए घूम रहे हैं और मेरा भारत महान ट्रक पर लिखा हुआ और उसमें दारू जा रही है। अरे कम से कम अरब देशों में और बाकी होते होंगे कुकर्म, कम से कम अरब देशों में और सऊदी अरबिया में, पूरी यूएई में, अबू धाबी में, दुबई में, कतर में दारू की एक फैक्ट्री नहीं है। अब तो थोड़े से लालची हो गए तो कई कई जगह जो है स्पेशल जोन बना दिए हैं, बोले यहाँ इस रेस्टोरेंट में मिल सकती है, बाकी बाजार में कोई दारू पी के घूम ही नहीं सकता। और अभी तो रमजान चल रहा है तो दारू टोटली बंद है, रेस्टोरेंट्स में भी बंद है। एक तरफ रमजान, फिर दूसरी तरफ कोरोना, फिर तीसरी तरफ इस्लाम, तो फिर दारूबंदी हो रखी है। लेकिन हिंदुस्तान में अब फिर दारू शुरू हो गई चारों तरफ। सारे पॉलिटिशियंस, किसी पार्टी का दोष नहीं कह रहा हूं इसमें, सारे इसमें एक ही कुएं में भंग पड़ी हुई है। लॉकडाउन खुला नहीं उससे पहले दारू की दुकानें खुल गई। और एक को तो मैंने देखा इतना भर लिया, 15-20 बोतल यहां सिर तक। और किसी किसी की पत्नियां दारू लाने में मदद कर रही है। बता, ये कार्यक्रम चल रहा है हिंदुस्तान में। और हम कह रहे हैं हम ऋषियों की वंशज हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, रामकृष्ण के, बुद्ध महावीर के, नानक के, महावीर के वंशज हैं। और सब, इन सब में, सबके सब तो नहीं कहूंगे कि सबके सब ऐसा कर रहे हैं। इन सभी जमातों में, इन सभी समूहों में, इन सभी वर्गों में, सभी समुदायों में दारू का प्रवेश हो गया, माने पाप का प्रवेश हो गया, बुद्धि का नाश हो गया। जब बुद्धि नहीं बची तो फिर क्या खाक धर्म का आचरण होगा। मनुष्य को भगवान ने सबसे बड़ी दौलत दी है तो बुद्धि की, ओर दारू बुद्धि का ही नाश कर दी और उसको पी रहे। इसलिए मैं कहता हूं कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, इससे एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स पैदा होंगे, निरोगी भी बन जाओगे, निर्व्यसनी भी बन जाओगे। इसलिए योग समाधान है, रोग मुक्ति के ये सब मंत्र है, नशा मुक्ति का मंत्र है। हिंसा मुक्त, झूठ बेईमानी मुक्त, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, चारों तरफ जो असुचिता, असंतोष, विलासिता, नास्तिकता, आत्ममुक्ता, चारों ओर समाज में जो भी अशुभ है, ये सच्चे अर्थों में ये है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। अपने भीतर के शत्रुओं को तो मार लो, बाहर लड़ाई झगड़े करने में लगे, ये शत्रु है, ये शत्रु है, इसको खत्म करेंगे, इसको खत्म करेंगे। तब भारत
ये ऐसा देश बनेगा, वैसा देश बनेगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने भीतर उस परमात्मा को प्रतिष्ठित कर लो तो इसी युग में, इसी कलयुग में तुम्हारे भीतर धर्म की, सत्य की प्रतिष्ठा हो जाएगी। इंद्रम वधुंतो अवतरः किण्वन्तो विश्वम आर्यम। समग्रता से अपने भीतर तो दिव्यता लाओ, अपने आप को तो समग्र रूप से आर्य बनाओ। इंद्रम वर्धन्तो अवतरः किण्वन्तो विश्वम आर्यम अपग्रहन्तो रावण। तो ऐसे दिव्य भाव चेतना के साथ कपालभाति अनुलोम विलोम करें तो फिर दारू पीने की इच्छा ही नहीं होगी, फिर बीड़ी सिगरेट शराब पीने की इच्छा नहीं होगी, कोई नशे की इच्छा नहीं होगी, फिर हिंसा करोगे नहीं, झूठ बोलोगे नहीं, गलत रास्ते पर चलोगे नहीं। यह है योग का मार्ग। इसलिए कहते हैं आओ योगी बनो। तपस्वीभ्यो अधिको योगी, आत्मसंयम योग में इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। छठे अध्याय के आत्मसंयम योग के 46वें श्लोक में भगवान ने कहा कि योगी हो जाओ, नहीं तो ये मन की चंचलताएं, ये सब जगह होता हुआ भी फिर तुम्हें दिखूंगा नहीं। भगवान तो सर्वगत है। आत्मसंयम योग के ही छठे अध्याय के 30वें श्लोक में कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। अब ऐसी दृष्टि हमारी होनी चाहिए, ऐसी कृति हमारी होनी चाहिए। तो कपालभाति हाथ आधा एक घंटा अनुलोम विलोम, कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना। ऐसे कर्म करो ना, योग कर्म करो, सात्विक कर्म करो, दिव्य कर्म करो। लेकिन हम लोग अब अपनी ही संस्कृति को भूल बैठे। क्या हो गया हमको? कपालभाति करें और ऐसे अपने कर्म शुद्ध करें। बिना कर्म शुद्ध किए शील के बिना समाधि की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये भगवान बुद्ध ने भी कहा है, शील समाधि प्रज्ञा ये क्रम है। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। शील समाधि प्रज्ञा। और महर्षि पतंजलि ने भी यही कहा, योगांग अनुष्ठान तत्शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आवेग। अशुद्धि के क्षय बिना हुए शुद्धि कैसे हो जाएगी? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व। दुरित गए बिना यत भद्रम तन्नास्व होगा ही नहीं। इसलिए पहले अशुद्धि हटेगी तो ये शुद्धि घटेगी। शैतान को तो हटाओ, भगवान प्रकट होंगे। भीतर पात्र में कूड़ा कचरा भरा हुआ, गू भरा पड़ा है, गंदगी भरी पड़ी है। अब उसमें कोई दूध भी डाल देगा तो वो सब गुड़ गोबर एक ही हो जाएगा। अरे भाई क्या गुड़ गोबर एक कर दिया? तो अनपढ़ आदमी भी समझता है। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम थोड़ी देर लय से करें और संकल्प लें कि चलो एक बहाना मिल गया था, गंदगी से हट गए थे, अब दोबारा इसमें प्रवेश ना करें।
करो ऐसे भाई, कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो अपने कर्मों का, एक दिन तो अपने कर्मों का पड़े हिसाब चुकाना, पड़े हिसाब चुकाना। एक दिन तो अपने कर्मों का पड़े हिसाब चुकाना, पड़े हिसाब चुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। हो मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ। निंदा करता है जो तुम्हारी, अपना उसे बनाओ। निंदा करता है जो तुम्हारी, निंदा करता है जो तुम्हारी, अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, आँखों से कभी बुरा न देखो। पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े न आँख झुकाना। अपना सामना, अपना मुकाबला तुम न कर पाओ, ऐसा कोई काम नहीं। तुम्हारी आत्मा ही तुमको धिक्कारे, खुद का सामना न कर पाओ, ऐसा नहीं करना कुछ भी। तो फिर देखो तुम्हारा योग भी सिद्ध होगा, ध्यान भी सिद्ध होगा, सब काम सिद्ध होगा। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो। अपने मुख से ज्ञान रत्न भंडारे अब तो खोलो, अपने मुख से ज्ञान रत्न भंडारे अब तो खोलो। कानों से अरे कानों से कभी सुनो न ऐसा, कानों से कभी सुनो न ऐसा। पड़े जो कान दबाना, पड़े जो कान दबाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। ऐसा जीवन हो अपना निर्बल का साथ निभाओ, ऐसा जीवन हो, ऐसा जीवन हो अपना निर्बल के साथ निभाओ। जाना भी पड़ जाए एक दिन, जाना भी पड़ जाए एक दिन, निर्भय होकर जाओ। जाना भी पड़ जाए एक दिन, निर्भय होकर जाओ। ऐसा होना खाता अपना, ऐसा होना खाता अपना। पड़े वहाँ पछताना, पड़े वहाँ पछताना। ऐसा होना खाता अपना, पड़े वहाँ पछताना, पड़े वहाँ पछताना। एक दिन तो अपने कर्मों का पड़े हिसाब चुकाना, पड़े हिसाब चुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे, कर्म करो, कर्म करो ऐसे, कर्म करो, कर्म करो ऐसे भाई। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना।
कपालभाति, अनुलोम विलोम लंबा लंबा अभ्यास करेंगे तो अशुभ दग्ध बीज हो जाएगा। हमारे भीतर ही अशुभ के बीज है। अज्ञान और अज्ञान जनित जो दोष है उनसे हम अशुभ में प्रवृत्त हो जाते हैं। उस अशुभ का निर्बीजीकरण, इसको निर्बीज समाधि कहते हैं, इसी को दग्ध बीज कहते हैं, प्रतिप्रसव कहते हैं। तो योग से प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास, अष्टांग योग का अभ्यास, इससे हम निर्बीज हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं, प्रतिप्रसव हो जाता है। जन्म जन्मांतरों का जो अशुभ कर्मास है, संस्कार वासनाएं, और उसके कारण से जो अशुभ वृत्तियां, प्रवृत्तियां, विकार उठते रहते हैं, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। ये दग्ध बीज, निर्बीज होना, प्रतिप्रसव होना, इसको योग में कहा योगो ही प्रभवाप्य हो तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्य। ये योग हो जाता। फिर योगो भवति दुख, सारे दुखों का अंत। समत्वम योग उच्यते योग कर्म सुकौशलम अयम तो परमा धर्मति योगेन आत्मदर्शनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्ट स्वरूप अवस्था। जो वृत्तियां इधर उधर भाग रही है ना, वृत्ति सारूप मित्रत्र हो रही हूं, उससे निकल के आत्मवृत्ति हो, ब्रह्म वृत्ति हो। अनुलोम विलोम के बाद फिर भ्रामरी। भ्रामरी उद्गीत करके फिर श्वासों के साथ अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के, एकात्म होकर के, ओंकार ब्रह्म के साथ एकाकार होकर के, तन्मय तद्रूप ब्रह्म रूप होकर के ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और यह स्थिति निरंतर बनी रहे तो फिर हमारी अखंड भक्ति, अखंड योग, अखंड ध्यान योगमय हो जाता है पूरा जीवन। सब रोग मिट जाते, व्याधियों की समाप्ति हो जाती है, पूरी दिव्य शक्तियां भीतर से पूरी तरह से अभिव्यक्त हो जाती है, डिवाइन एक्सप्रेशन।
divine transformation, divine rejuvenation, divine knowledge, divine emotions, divine power, divine karma, divine life हमें मिलती है योग से। यह है योग का पथ, दिव्य जीवन का पथ, दिव्य जीवन की प्राप्ति, सब रोग विकारों की अशुभ की समाप्ति। ऐसे 5-10 मिनट से शुरू करके फिर घंटों घंटों तक भी ध्यान समाधि का अभ्यास करना। फिर हाथों को उठा करके आंखों पर रख लेना। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाद इंडिया टीवी पर 8 बजे मोटापा के लिए योग अभ्यास, मोटापा से किस तरह से शरीर जर्जरित होकर के फिर शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर और सब रोग पैदा हो जाते, और भगवान की जो बेश कीमती दौलत दी है उन्होंने, अनुग्रह किया हम पर, सब व्यर्थ हो जाता है। तो आइए योग के द्वारा अपने जीवन को संवारिए। ओम शांति शांति शांति।